हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हमने साइंस के एमसीक्यूज़ की ब्रेकडाउन सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज़ का ब्रेकडाउन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एट व्हाट टेम्परेचर्स प्योर वाटर फ्रीज, यानी कि प्योर वाटर जो होता है ये पूछ रहा है कि वो कौन से टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है। तो वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसमें क्या है, टोटल जो भी दिया हुआ है सारे किस में दिए हुए हैं, फ़ारेनहाइट में। मतलब ये सब किस में है, ये फ़ारेनहाइट में दिए हुए हैं। लेकिन हमें पता है कि जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। और जो बॉयल होता है वो कितने पे होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। लेकिन अब इसको क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को किस में, इसको डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करते हैं हम डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला ये है। तो ये फॉर्मूला होता है कि C-0/100-0 इज इक्वल F-32/212-32, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म क्या आती है निकल के, C/100 इज इक्वल F-32, और डिवाइड बाई किससे, 212 में से 32 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना बचता है, 180। अब देखो इसमें हम क्या निकालना चाह रहे हैं, फ़ारेनहाइट में निकालना चाह रहे हैं किसको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो सी की वैल्यू है उसको 0 पुट कर देंगे। जब इसको 0 पुट करेंगे तो ये पूरा पूरा टर्म क्या होगी, 0 होगी। और 180 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगी। यानी कि यहाँ से एफ की जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया, एक है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होगा, जो प्योर वाटर होता है वो फ्रीज होगा। अब इसमें एक और टर्म देखो, जो ये सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का है ये फॉर्मूला। उसके बाद अगर मुझे सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, केल्विन होता है सेंटीग्रेड प्लस 273.15। तो ऐसे इस सेंटीग्रेड को किस में चेंज कर सकते हैं, हम केल्विन में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एन ओडोमीटर। तो ओडोमीटर के द्वारा इनमें से किस चीज़ का मापन किया जाता है। अब देखो, जो ओडोमीटर होता है ये मोस्टली किस में होता है, जो व्हीकल वगैरह होते हैं उनमें इसका क्या करता है, यूज़ करते हैं। अब इससे हम नापते क्या है, इससे बताते हैं हम उसकी डिस्टेंस, मतलब वो व्हीकल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये दो टाइप के ओडोमीटर होते हैं। पहला तो कौन सा है, मैकेनिकल ओडोमीटर। दूसरा कौन सा है, कंप्यूटराइज्ड ऑटोमीटर। तो पहले मैकेनिकल ओडोमीटर यूज़ किया करते थे, लेकिन अब कौन से चलते हैं, कंप्यूटराइज्ड ओडोमीटर व्हीकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। अब देखो इसकी है ना थोड़ी मैकेनिक्स समझते हैं कि ये ओडोमीटर काम कैसे करता है। ओडोमीटर एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेज़र करते हैं जो व्हीकल की ने डिस्टेंस कवर की है उसको। ठीक है, इस टाइप का क्या होता है, ये ओडोमीटर होता है। इस टाइप का ओडोमीटर होता है। अब देखो इसकी वर्किंग क्या है, यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे ये जो ये वाली शाफ्ट है ये हमारी कनेक्टेड होती है किससे, जो हमारे व्हीकल के जो व्हील्स होते हैं उनसे कनेक्टेड होती है। अब इसमें ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसका कनेक्शन कहाँ से होता है, ये जो हमारे गियर्स होते हैं, गियर चैन इसमें यूज़ करते हैं, गियर ट्रेन। इसमें क्या यूज़ करते हैं, गियर ट्रेन यूज़ करते हैं। अब उसके बाद ये क्या होते हैं, ये इसमें शो होता है कि भाई कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रखी है उसने। अब इसमें एक एक होता है। इसमें जब ये पहले वाला चलता है, पहले वाला जब ये ब्लॉक चलता है इसका, तो इसके 10 ब्लॉक मतलब 10 रिवोल्यूशन होने पे सेकंड ब्लॉक का क्या होता है, एक रिवोल्यूशन होता है। तो पहले वाले का जो फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट का 10 रिवोल्यूशन होगा, इसके 10 रिवोल्यूशन होंगे तो तब जाके दूसरे वाले के कितना होगा, एक रिवोल्यूशन होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। द पावर वी यूज एट होम हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज, व्हाट वुड बी द पीरियड ऑफ द साइन वेव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं वो कितनी है, 60 हर्ट्ज है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि इसका साइन वेव का पीरियड क्या होगा, मतलब उसका टाइम कितना होगा। अब देखो जो टाइम होता है वो होता है 1/f के, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 1/t होती है। तो यहाँ से टाइम हम इजीली निकाल सकते हैं। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 1/60 के। अब 1/60 क्या होता है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.011 सेकेंड। साइन वेव का पीरियड्स टाइम आ जाएगा उसका। ठीक है, अब देखो साइन वेव को समझते हैं, ये साइन वेव है क्या, मतलब फ्रीक्वेंसी में साइन वेव का क्या रोल है, तो इसको देखते हैं थोड़ा। अब देखो ये होता है साइन वेव। साइन वेव जो होती है साइन कर्व की तरह बिहेव करती है। जो साइन का कर्व होता है वो ऐसा ही होता है। ठीक है,
ये यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर यहाँ पे ये एक अपने क्या होता है, टॉप पे होता है, मतलब यहाँ तक एम्पलीट्यूड इसका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जाता है, फिर उसके बाद ऐसे ही यहाँ से अगर स्टार्ट करेगा तो यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक का इसकी एक क्या होगी, एक साइकिल होगी। यहाँ से यहाँ तक की इसकी एक क्या होगी, साइकिल कंप्लीट होगी। अब इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसकी, मतलब एक हर्ट्ज होगा वो। यहाँ से जहाँ से वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे, मतलब उसी मोड की पोजीशन पे पहुँच जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब ये क्या फ्रीक्वेंसी उसको 1 सेकंड में कवर करनी होगी, ठीक है। 1 सेकंड में अगर ये कवर कर लेता है तो उसका मतलब वो क्या बोली जाएगी, एक हर्ट्ज बोली जाएगी, 1 सेकंड में अगर उसको कवर करेगा तो। उसके बाद ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है। मतलब कि ये 1 सेकंड में बहुत टाइम पे क्या हो रहा है, मतलब अपनी फ्रीक्वेंसी को रिपीट कर रहा है इस वाले में। और ये क्या कर रहा है, 1 सेकंड में बहुत ही कम है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ही कम रिपीटेशन हो रहा है इसका टाइम के अकॉर्डिंग। तो भाई फ्रीक्वेंसी के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन टोर इज इक्वल टू, देखो ये वन टोर जो होता है, ये टोर जो होता है ये किसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट है, प्रेशर की। तो वन टोर जो इक्वल होता है वो होता है हमारा 1 mm ऑफ एच जी के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो ये 1 सेंटीमीटर और एफ एच जी का मतलब होता है 10 mm ऑफ एच जी। अब ये एटमोस्फिक प्रेशर क्या है, 1 है। तो 1 एटमोस्फिक प्रेशर में कितने होते हैं, 760 ऑफ एच जी होता है। तो अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा, प्रेशर की जो जो यूनिट होती है उनको देखते हैं, कौन कौन सी यूनिट होती है इसकी। देखो यूनिट ऑफ प्रेशर को देखते हैं, ये क्या होती है, इसकी पास्कल यूनिट होती है, जिसको हम सिंबल क्या दिखाते हैं, पीए दिखाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी सॉरी रिलेशनशिप क्या बनेगी, 1 पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। 1 पास्कल किसके इक्वल होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। टोर में क्या होता है, 1 mm ऑफ एच जी होगा, ठीक है। एटमोस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है इसका, जो 1 atm होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो किसके इक्वल होता है, 760 mm ऑफ एच जी के। और 1 mm ही इक्वल होगा 760 टोर के। और 1 mm इक्वल होगा इसका 1 × 0.13 गुना 10⁵ पास्कल के, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं जो 1 atm होगा वही इक्वल होगा किसके, 101.325 पास्कल के इक्वल होगा। अब इधर भी ये सब क्या है, इसकी यूनिट है, एमएम में है, टोर में है, पास्कल में, किलो पास्कल में, बार में है, मिली बार में है। और देखो पाउंड स्क्वायर पर इंच में भी दी हुई है इसकी यूनिट, ठीक है, पाउंड स्क्वायर पर इंच। अब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने पाउंड स्क्वायर पर इंच होते हैं, वो होते हैं 14.7। तो इनमें से कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। भाई हीट एनर्जी की उसने क्या पूछी है, एसआई यूनिट पूछी है। कोई भी एनर्जी हो, एनीथिंग, कोई सी भी एनर्जी हो, उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल होगी, ठीक है। एनर्जी को मोस्टली हम किस में दिखाते हैं, जूल में दिखाते हैं, तो उसकी यूनिट क्या होगी, जूल। केल्विन किसकी यूनिट है, ये है टेम्परेचर की। और एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की। कैंडेला जो यूनिट है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। तो ये क्या दिखाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को क्या है कि आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉमनली यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एलॉय। तो स्टील एलॉय जो होता है उसमें हम कौन सा इनमें से एलिमेंट मिलाते हैं जिससे उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ में, कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।